हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से अशोक और उसके व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। अशोक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। अशोक न केवल भारतीय इतिहास में अपितु विश्व इतिहास के महानतम शासकों में एक है। वह महान विजेता, कुशल प्रशासक एवं सफल धार्मिक नेता था। चाहे जिस दृष्टिकोण से भी उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए, वह सर्वथा योग्य सिद्ध होता है। अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति, समुद्रगुप्त जैसी बहुमुखी प्रतिभा, अकबर जैसी सहिष्णुता थी। उसने अपने पिता के जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, वह सर्वथा उसके योग्य था। कलिंग विजय कर अशोक ने अपनी सैनिक निपुणता का परिचय दिया था। वह एक प्रजापालक सम्राट था तथा उसकी राजत्व संबंधी धारणा पितृपरक थी। उसने कभी भी अपनी दैवी उत्पत्ति का दावा नहीं किया तथा बराबर अपने को जनता का सेवक समझता था। उसने दीर्घकालीन शासन काल में शांति सुव्यवस्था कायम की। उसने कानून व्यवस्था एक समान कायम की तथा दंड समता एवं व्यवहार समता की स्थापना निश्चित रूप से न्याय प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी युग का सूत्रपात करती है। अशोक एक महान निर्माता भी था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उसने कनक मुनि के स्तूपों का संवर्धन करवाया तथा बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसके स्तंभ वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विश्व में अशोक के समान कुशल योद्धा एवं प्रशासक अनेक राजा हुए, परंतु अशोक अपनी जनहितकारी कार्यों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह पहला शासक था जिसकी उदार दृष्टि से संपूर्ण मानव समाज ही नहीं अपितु सभी जीवधारी समान थे। जिस समय अशोक ने कलिंग विजय की थी, उसके पास असीम शक्ति और साधन थे और यदि वह चाहता उसे विश्व विजय के कार्यों में लगा सकता था, परंतु उसका कोमल हृदय मानव समाज के लिए द्रवित हो उठा और शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर विजय कार्यों से पूर्णतः मुख मोड़ लिया। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है जो विश्व इतिहास में अपना सानी नहीं रखता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के उपासक स्वरूप को ग्रहण किया और उसके प्रचार प्रसार में अपने विशाल साम्राज्य के सभी साधनों को लगा दिया। इस प्रचार कार्य के फलस्वरूप बौद्ध धर्म, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द ही फला था, न केवल संपूर्ण भारतवर्ष एवं लंका में विस्तृत हुआ, अपितु पश्चिमी एशिया
पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया था। इस प्रकार अशोक ने अपने अदम्य उत्साह से एक स्थानीय धर्म को विश्वव्यापी धर्म बना दिया, परंतु बौद्ध धर्म के प्रति अदम्य उत्साह ने उसे अन्य धर्मों के प्रति क्रूर और असहिष्णु नहीं बनाया। उसने अपने धर्म को बलात् किसी पर थोपने का प्रयास नहीं किया। इतिहास के पृष्ठों में ऐसे व्यक्तित्व विरले ही मिलते हैं। अशोक ने विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण का संदेश दूर दूर देशों तक फैलाया। कुछ विद्वानों ने अशोक की धार्मिक तथा शांतिवादी नीति की यह कहकर आलोचना की है कि उसने मगध की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया, जिससे अंततः उसका पतन हो गया। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उसकी धार्मिक एवं शांतिवादिता की नीति से मगध की सैनिक कुशलता का किसी प्रकार से ह्रास नहीं हुआ। उसने सैनिकों को धर्म प्रचार में लगाया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अशोक ने शांतिवादिता की नीति का अनुसरण किया क्योंकि उसके साम्राज्य में पूर्ण रूपेण शांति और समरसता का वातावरण व्याप्त था तथा उसकी बाह्य सीमाएं भी पूर्णतया सुरक्षित थी। अशोक के साम्राज्य में सैनिक शक्ति यथावत विद्यमान थी। केवल युद्धों से सम्राट महान नहीं बनता, बल्कि वह शांति के कार्यों से भी समान रूप से महान बन सकता है। विद्वानों ने अशोक की तुलना कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, नेपोलियन, सीजर के साथ करते हैं, परंतु इनमें से कोई भी अशोक की बहुमुखी प्रतिभा के सामने टिक नहीं सकता है। कुछ विद्वानों ने अशोक की तुलना अकबर से करना पसंद करते हैं। निसंदेह अकबर में धार्मिक सहिष्णुता थी तथा वह सच्चे हृदय से प्रजा का कल्याण करना चाहता था। विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करके अकबर ने दीने इलाही धर्म चलाया, किंतु जैसा कि भंडारकर ने स्पष्ट किया है कि अकबर सबसे पहले राजनीतिक और दुनियावी व्यक्ति था तथा धार्मिक सत्यता के लिए वह अपनी सम्राटता को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने देखा कि धर्म में उसकी नई बातें प्रचलित करने से मुसलमानों में विद्रोह पैदा हो रहा है, तब उसने धार्मिक वाद विवाद बंद करवा दिए। वह सबके प्रति सहिष्णु भी नहीं था तथा उसने इलाही संप्रदाय के अनुयायियों को पकड़वाकर सिंध और अफगानिस्तान निर्वासित करवा दिया। अकबर में अशोक जैसा धार्मिक उत्साह भी नहीं था। इसी कारण उसका धर्म राज दरबार के बाहर नहीं जा सका तथा उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। दूसरी ओर अशोक में कहीं भी असहिष्णुता नहीं दिखाई देती। उसका धर्म भी उसके साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विश्व धर्म बन गया। इसका निष्कर्ष करेंगे। इस प्रकार उपयुक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि विश्व में अशोक का स्थान
सर्वथा अद्वितीय है। सही अर्थों में वह प्रथम राष्ट्रीय शासक था। जब हम देखते हैं कि आज विश्व के देश हथियारों की होड़ रोकने तथा युद्ध टालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा मानवता के लिए परमाणु युद्ध का गंभीर संकट बना हुआ है, तब अशोक के कार्यों की महत्ता स्वमेव स्पष्ट होती है। अशोक के आदर्श विश्व शांति की स्थापना के लिए आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तंभ के सिंह स्तंभ को अपने राज चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान पुजारी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस प्रकार से हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।